तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख लो। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपनी ही इंडियंस की कुछ हरकत, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख। इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट है यार, ये सब जगह आया करो ना तो प्लीज़ ये सब हरकत मत किया करो यार। ये सब क्या है, पूरी की पूरी डिज़ाइन ही लोग मिटा देते हैं। बताओ, यही सब चीज़ें तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और आप वही सब चीज़ें मिटाने पर तुले हुए हैं। सब कुछ तो अंग्रेज़ लेकर चले गए हैं, वैसे भी अब जो बची है उसे तो रहने दो। ज़्यादातर हिस्सा किले का बंद कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे डैमेज कर देते हैं। 40% तो क्लोज है पैलेस में, 60% ही आप विजिट कर रहे हैं क्योंकि जैसे टॉयलेट्स हो गए, काफी सारे रूम्स क्लोज हो गए, लोकल पे पहले सब ओपन था। पहले ओपन था। अगर नहीं था ना उस जमाने का गीजर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चिमनी। ये है मुगल स्टाइल चिमनी, इसके नीचे लकड़ी जलाया करते थे। लकड़ी की जो हीटिंग होती थी, जस्ट बैक साइड में हमाम बना हुआ है, उसमें कॉपर का प्लेट लगा हुआ है। तो कॉपर की प्लेट आग से जैसे हीट करेगा तो पानी गर्म, गैस गीजर। यस, कॉपर की प्लेट जैसी गर्म होगी हीटिंग से तो पानी गर्म होगा। धुआं जो होता था स्मोक, वो बाफ बन करके विंडो के ऊपर जाता था। रानी अपने स्पा की यूज में लिया करती थी। सोना जस्ट बैक साइड में हमाम है, जिसको बोलते हैं जकूजी। दिस रूम इज अ चेंजिंग रूम फॉर द क्वींस। रानी यहाँ पे चेंज किया करती थी। ऊपर का जो शेप है ऐसे डायमंड डायमंड का लगी चावल करता था। मैंने आपको बताया जैकोस द जेम स्टोन चेंज किया करती थी, वहाँ स्पा किया करती थी और जस्ट उस साइड बाथरूम गया। यार इतना बड़ा सी चेंज करने के लिए था। ये दो वाटर टैंक थे, एक में ठंडा पानी स्टोर रहता था, दूसरे में गर्म पानी रहता था। गर्म पानी के नीचे cold water went out from the pipe and mixed together. ये पूरा टैंक फुल रहता था उस टाइम। तो ये जस्ट ऊपर वाटर टैंक है, वहाँ से पानी खोल देते हैं। तो ये जो हॉल में जो हम लोग वाल वगैरह लगाते हैं, ये लगे ये ब्लॉक तो ये कॉपर के पेड़ में किलो से ढका हुआ है। अगर डायरेक्ट गर्म होगी तो फट जाएगा। तो गर्म पानी इस पाइप से आता था, ठंडा पानी उस पाइप से, दोनों पानी मिक्स होकर के टर्किश स्टाइल बाथटब में जाता था। ये कॉपर की प्लेट लगी हुई है नीचे, पीओपी से ढका हुआ है। अगर पहले कॉपर की प्लेट गर्म होती तो फट जाएगी। तो गर्म पानी इस कॉपर पाइप से आता था, ठंडा पानी उस कॉपर पाइप से। फिर ये पूरा पानी मिक्स होकर के नाली के द्वारा टर्किश स्टाइल बाथटब। ये बाट तो है। ये बाथटब है, इसको बोलते हैं जकूजी। तो चारों तरफ दासियां बैठी, वो बीच में रानी को नहलाया करते। पूरा हाथ की कारीगरी हैंडमेड बना हुआ है। मकाना इज द व्हाइट मार्बल और दिस विंडो इज द वेंटिलेशन, सफोकेशन ना हो। और यहाँ पे ऑयल लैंप जलाया करते हैं। हाँ। और ये हम लोग साबुन शॉप शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, जमाने में गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, ये सब इंक्लूड करके लाया करते हैं। अब लोकल पीपल ने इसको डैमेज कर दिया, करवाना शुरू हो गया। अच्छा, तो इसी में रखते थे क्या सारा? गुलाब जल वगैरह डाल करके जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, इसमें डालते थे फिर इसमें आता था वो। दिस इज द रॉयल टॉयलेट। पूरे पैलेस वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। 99 टॉयलेट बने हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। आप लोग बोलते हैं 100 कंप्लीट होता, 100 होते ही वास्तु बिगड़ जाता। अच्छा, तो सारे टॉयलेट लोकल पीपल की वजह से बंद कर दिए। तो जो सिटियां जा रही है, ये दीवाने खास में जा रही है, जहाँ पे राजा रानी स्टे किया करते, तो वो शॉर्टकट बाथिंग के लिए आया करते। अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो अपना आगे वाला पॉइंट दिख सकता है। ओके, ये क्या है? ये ऐसी बस नॉर्मल। अच्छा, ये टॉयलेट में जाने का रास्ता है। ओह, ये और ये वेटिंग लिस्ट है। ये टॉयलेट है। हाँ, ऐसे ही होता ये है। ऐसे डेमो टॉयलेट है कि आपको नॉर्मल दिख रहा है, पर ये 2 in 1 है। भाई इसमें बैठते कैसे हैं? 2 टाइप्स का बैठे कैसे हैं। इंडियन बैठेगा लेफ्ट राइट करके, वेस्टर्न बैठेगा दोनों फ्रंट आगे लेके करते हैं। इंडियन और वेस्टर्न दोनों आगे। ओह, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी नहीं, दिमाग। दिमाग। और उस जमाने में सिविल लाइन भी होता था, उस गड्ढे में मैनुअल क्लीन किया करते थे, सारी डर्टी वहाँ ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आते थे सारे डर्टी चीज। द जलेब चौक एंड दीवानी। अब हम अंदर एंटर करेंगे दीवानी खास के लिए। ये दीवानी मिर्जा राजा जयसिंह जो सेकंड किंग था, उसने गणेश पुल गेट बनाई। यू नो द गणेश ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम लोग हिंदू परंपरा में। और पूरे गेट में जो कलर पेंट देख रहे हैं 600 ईयर्स ओल्ड है। गवर्नमेंट ने को रेनोवेटेड किया है। ये नेचुरल कलर है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कलर। अगर इस जगह केमिकल होता तो 2, 4, 5 साल में आउट हो चुका। तो नेचुरल कलर पानी में बारिश में ग्रो करता है, सनलाइट में ग्रो करता है, केमिकल आउट होता है। तो मीना जाति ने लकड़ी के वुडन ब्लॉक को कलर में डिप करके दीवार पर प्रेस किया, जिसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। तो चूल्हे मिट्टी की गीली गीली दीवार है, गीला गीला कलर है। जैसे जैसे दीवार सूखती जाएगी कलर और खिलेगा और ब्राइट। पहले गवर्नमेंट के अंडर, उसमें राजा के अंडर में काम करती है, अब गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन में काम करते हैं, जिसको बोलते हैं गांव का आर्ट एंड कल्चर मीना बाजार। तो उस जमाने में महारानी साड़ी जो थी 18.5 किलो की थी। आज की सिचुएशन पहन सकती है क्या 18.5? ना, पीछे गिर जाएंगे तो सब। मीना जाति ने 40 ग्राम का साड़ी बनाया। 40 ग्राम का साड़ी जो इस रिंग से आर पार हो जाता है। दैट इज हार्ड कला, जो रिंकल लेस होता है। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी का हम लोग क्या यूज में लेते हैं, फैशन और हाँ। राजा ने रानी के लिए मुल्तानी मिट्टी का साड़ी बनाया। वो कैसे, मुल्तानी मिट्टी में कपड़े को डिप करके ड्राई किया, मीना जाती है। कपड़े में मुल्तानी मिट्टी इतनी ऑब्जर्व हो गई कि आप कपड़े को काट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, उसमें से मुल्तानी मिट्टी का असर नहीं जाएगा। मुल्तानी मिट्टी वास्तु का काम करती है, एस्ट्रोलॉजी।
रानी पहनेगी, राजा को डबल खुशी होगी। अब पूछो क्यों? क्यों? लेडीज गुस्सा चिड़चिड़ा करके सामने वाले की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है और रानी को भैया लगता है और खुद युद्ध में निकल जाए। दैट इज आर्ट। ये है गणेश पोल गेट। फर्स्ट इज द सन गेट, सेकंड इज द मून गेट, द लैंड गेट, फोर्थ इज द गणेश पोल। तो जेम्सटोन की लगी हुई है। जो पेंटिंग देख रहे हैं ब्लू कलर से सफाया नेगेटिविटीज को आउट करता है एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो येलो जो आउटलाइन देख रहे हैं 24 कैरेट रियल गोल्ड है। गोल्ड को निजाम में पिघला करके पेंट किया। बाकी जो फ्लावर्स है ये गोल्ड है? यस 24 कैरेट रियल गोल्ड। और बाकी जो फ्लावर्स है जेमस्टोन के पाउडर से बना हुआ है, पन्ना मीना पुखरास है। यहाँ से देखिए ये कम शाइन कर रहा है, दैट इज द शाइन। ये ऊपर देखिए वो बहुत है। टच कीजिए, पूरा मार्बल लग रहा है पर लाइम स्टोन नॉट अ मार्बल। मुगल गार्डन, लेडीज गार्डन इसको नाम दिया गया है। उस जमाने में रानियों को बाहर अलाउ नहीं करते थे तो मॉर्निंग वॉक इसमें किया करती थी। तो इसमें 16 प्रकार के फूल लगे होते थे, गुलाब, चमेली, मोगरेस, जो पूरे पैलेस को स्मेल किया करते थे। और वो जो पौधे जो लगे होते थे उनकी पत्तियों से राजा इत्र बनवाया करता था, हैंडमेड, नॉट अ केमिकल, नॉट अ एल्कोहल। तो फुल्ली ऑयल बेस्ड होता है। थोड़ा सा इत्र यूं लगा कर पूरी बॉडी पे 24 आवर्स स्मेल रहता है। कपड़े नहीं वॉश करोगे ना 2 से 3 दिन, तो पूरे कपड़ों में 2 से 3 दिन इत्र रहता था। इत्र बनवाता था। तो कौन सी रानी कौन से समय में बाथिंग के लिए जाती है, इत्र के स्मेल से पता है। इट इज आर्ट। राजा बहुत दिमागी अभी तो 12 झेल रखा था। आज की जनरेशन, सही बात है। आज की जनरेशन में एक नहीं झेलता। बस इसका भी रीजन है, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टा नहीं था। आज के बाद मिर्जा राजा जैसे की 2 रानियां थी। एक रानी का बेडरूम ये है, दूसरी रानी का बेडरूम उस साइड है। इतनी दूर से जो आप देखने आए ये है शीश महल, जो बेल्जियम से आया गया। मिरर है बाय शिप। उस जमाने में अंग्रेजों ने बाय शिप बेल्जियम से मिरर भेजा। तो मीना जाती ने छोटे छोटे हाथों से कटिंग करके 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री में फिट किया हुआ है। इसके अंदर आपको दूर से ऐसा लगेगा इसमें सिल्वर एड है, कोई सिल्वर एड नहीं है। ये कांच है, एक दूसरे को डिग्री के हिसाब से रिफ्लेक्ट। रानी ने राजा को बोला दिन के तारों में सोना। आपने दिन में तारे दिखे में दिन में। चलिए Star is the moon in the daytime, the little star in the day. ऊपर छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं आपको। जस्ट ऊपर देखिए तारे टिमटिमा रहे हैं ऊपर। तो रानी ने बोला दिन के तारों में सोना। तो ये तो राजा ने जनरेट किया। अभी तो हम लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। उस जमाने में कैसे उसने जनरेट किया, बेचारे ने बड़ी मेहनत करी। पूरे पैलेस को कवर किया पर्दे लगाकर, नीचे बिछाया उसने कारपेट के ऊपर जला ऑयल लैम्प, दिए। तो दिए जैसे जलेंगे हवा से लो मूवमेंट करेगा, कांच पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्टार इज द बॉर्न द डे, तो लिटिल स्टार इन दैट। और 1960 30 डिग्री के शेप में फिट किया हुआ। और कांच को फिट ऐसे किया जैसे कारपेट बिछाया। हाँ तो ये बेल्जियम में, इसको बोलते हैं शीश महल, दिन के तारों का महल। और विंटर टाइम स्पेंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। विंटर टाइम कैसे स्पेंड किया करते थे, पूरे पैलेस को कवर किया कैमल के लेदर के कटर, ऊंट के स्किन के पर। अंदर जलाते थे वो लोग मशाल, फायर। तो फायर जैसी जलेगी मिरर को हीट करेगा। तो मिरर इज हीट, लेदर इज ऑलरेडी हीट, तो विंटर टाइम स्पेंड है। तो ये है विंटर टाइम, जस्ट अपोजिट में वो है अच्छा। नेचुरल केस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का बाजू को डांस देखा है, वो अंदर का शूट है। ये इसके अंदर का? बट ये मत बोलना कि वो महल बहुत बड़ा था। कैमरामैन जूम कुछ भी कर सकता है, खुद का सेटअप भी बनाता है। हाँ। लिटिल शूट यहाँ का लिया हुआ है। पुरानी मूवी है मुगले आजम, प्यार किया तो डरना, का मधुबान जो डांस किया पूरे शूट्स में मिरर से बना हुआ है। बेल्जियम मिरर, यहाँ से डायरेक्ट है, यहाँ से बी केयरफुल। ये रानी का बेडरूम है। लोकल पीपल्स की वजह से अगर इस महल का आपको ड्रोन शूट चाहिए, आई मीन ड्रोन शूट आप करवाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से आप करवा सकते हैं। इसी महल के अंदर ये लोग शूट करते हैं ड्रोन से। वो अपार्टमेंट है जहाँ से मैंने आपको बताया था कि रानी यहाँ से मीटिंग्स को वॉच करती थी, बट हम वहाँ से फेस नहीं देख सकते। यहाँ पे पूरी मीटिंग्स को देखा करती। आप यहाँ बैठ करके नीचे देखोगे तो रानी जैसी फीलिंग आएगी। ओनली फॉर 2 मिनट्स। Only for 2 minutes। 2 मिनट के लिए भैया ने रानी तुम्हें बना दिया। डायमंड शेप इज द हिंदू कल्चर, स्टार शेप से मुगल आर्ट्स। अच्छा ये मुगल से है स्टार का। से मुगल कल्चर में आता है और डायमंड से हिंदू कल्चर में। पूरा वन पीस मार्बल विंडो। ये मतलब राजा, पहले राजा जो थे वो भी यही चीज सिखाते थे कि मिलजुल के रहे। हाँ, मगर आज की सरकार नहीं चाहती है। पॉलिटिकल्स में ये हो गया। मेरा राजा आएगा। ये है जोधा का जन्म स्थान। जोधा की शादी कराई थी अकबर से, तो पहले राजा लोग वहाँ स्टे करते थे। फिर जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, मन मोटा होता है, फिर ये पैलेस बना। अच्छा। तो जोधा की जो फैमिली वगैरह थी, जैसे बारमाल, भगवान दास जो इनके फादर वगैरह थे मानसी की, तो पहले वहाँ रहते थे। पहले वो पैलेस था, ये बाद में बना।
ये बिल्डिंग इज नॉट अलाउड क्योंकि ये डैमेज हो चुकी है, इतना रश जाएगा तो कभी भी गिर सकती है। और मैंने आपको बताया था साक्टी वॉल इज द फोर्स इज द कनेक्टेड है, जगह फोर्स से स्टार्टेड है, पूरे पैलेस को कवर किया हुआ है, तो पैलेस ये बीच में। हाँ यार पहले मतलब लाइक पहले तो मतलब घरों में करते थे, आज भी घरों में करते हैं, पर उधर अलाउ नहीं करते। ये देखो, ये है राजा का डाइनिंग रूम और यहाँ पे अंदर बैठ के चौकी पे बैठ के वो लोग खाना खाते थे। इसको भी बंद कर दिया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग इसको डैमेज कर देते हैं। ज़्यादातर जगह हम आपको दिखाएंगे जो बंद कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो डैमेज हो रही है। ये जो कलर देख रहे हैं लाइन स्टोन पे, ये स्काई कलर और व्हाइट कलर फूल पत्तियों से मीना जाती है कलर बना है। ये 400 ईयर्स ओल्ड है, गवर्नमेंट ने कोई रेनोवेटेड नहीं किया। इवनिंग टाइम में जैसे डार्कनेस होगा 7:30-8 बजे, तो अंधेरे में ये कलर ऑटोमेटिकली ब्राइट होगा, ऐसा लगेगा जैसे एलईडी लाइट, बट नॉट एलईडी, ये नेचुरल कलर की कला है। रानी का वेट 50 to 60 kg, ड्रेसिंग वेट 25 kg, 18.5 किलो की महारानी साड़ी, 5-7 किलो के गहने, बाय वॉक इज नॉट पॉसिबल फॉर यूज बाय द कोई लेके चलता था ये है वो रानी की पालकी जिस पे रानी बैठकर चलती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट की वजह से वो पैदल तो चल नहीं पाती थी, इसीलिए इसी पे बैठ के चलती थी, जिसको ट्रांसजेंडर लोग लेकर ही चलते थे। समर सेक्शन की नेचुरल एसी। इसके पीछे वाटर टैंक है, वहाँ से पानी का झरना स्पीड से आता है, छोटे छोटे हॉल से हवा से अच्छा ये यहाँ पे रानी झूला झूला करती थी और यहाँ से पानी जो बहता था उस पे पैर ऐसे करके अपने माइंड को कूल करती थी। और ये है समर की एसी टाइप की, यहाँ पे पानी ऐसे आता था तो फिर पानी के शावर्स बाहर आते थे, फिर पानी जो वेस्ट होता था यहाँ से निकल के और ये बाग में चला जाता था। ये जो डोर देख रहे हैं ये सैंडलवुड का डोर है, इसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट डिजाइन देख रहे हैं ये एलिफेंट फैब्रिक है, हाथी का दांत का निकास देख कर आ रहे हैं। इस गेट पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो एक मुगल गार्डन का मैप था, अच्छा तो डैमेज कर करके सारे पार्ट मिस कर दिए। ये मैप था इसमें जो स्ट्रक्चर बना, से देखिएगा पूरा स्ट्रक्चर जो है मुगल गार्डन का मैप, तो इसको टचिंग कर करके सारे पार्ट मिस कर दिए, कम से कम 1.25 करोड़ का नुकसान। इसी को देख कर ही समझ लो इतनी प्यारी चीज़, इतनी यूनिक चीज़ यहाँ पर लगाई गई, पूरा का पूरा मैप लगा दिया गया। और क्या किया लोगों ने, क्या किया हम इंडियंस ने कि इसकी रखवाली करने के बावजूद इसको निकाल लिया और उसका नुकसान कर दिया। यार इसी से तो इंडिया रिप्रेजेंट होता है, हमारे इन किलों की वजह से, हमारे इस हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ऐसी हरकत हम क्यों करते हैं, हमारा ही तो देश है। दिस इज इमरजेंसी एग्जिट फॉर द टनल। राजा के ऊपर कभी वॉर हो जाए तो राजा इस टनल से कनेक्ट, एनिमल्स वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत जमाने में स्टेप बना, सफोकेशन वाली प्रॉब्लम्स नहीं, अगर इसको वर्किंग भी करते हैं तो कोई ना कोई सफोकेशन से अंदर ही। तो क्या बहुत ज्यादा ये सफोकेट वाली है क्या? पूरी सुरंग है और 3-2.5-3 किलोमीटर जाएगा। ये नाहरगढ़ तक जाता है, जयगढ़ तक। को पैलेस के 4 भाग बताए, 3 भाग हमने कंप्लीट किए, जलेब चौक, दीवानी आम, दीवानी खालसा। फोर्थ इज द मानसिंह पैलेस। मानसिंह की 12 रानी के 12 पैलेस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक डायरेक्शन में 3 रानियों के अपार्टमेंट है, तो चारों डायरेक्शन में 3 4 जहाँ आप खड़े हैं ये एक रानी का अपार्टमेंट जस्ट नियरेस्ट, दूसरी रानी का अपार्टमेंट जस्ट नियरेस्ट, तीसरी रानी का अपार्टमेंट। ये एक अपार्टमेंट है, ये एक अपार्टमेंट रानी का है, नीचे का बालकनी सिस्टम है। हाँ वही, सॉरी बालकनी। राजा ऊपर रहता था, राजा के 2 रूम्स हैं और हर रानी के पैलेस में उसकी सीढ़ियां कनेक्टेड है। हाँ। तो ये पर्दा वगैरह लगा होता था, तो राजा इस रानी के पास टाइम स्पेंड करेगा तो इधर उधर रानी को नहीं पता होगा कि वेयर इज माय, दैट इज सीक्रेट। ये बताइए मतलब वो कैसे बनाया गया है कि वो हर पैलेस से कनेक्ट है? ये जैसे अभी आपने ये एक रानी का अपार्टमेंट देखा, ये बालकनी से सीढ़ियां कनेक्टेड है, ठीक है। ये दूसरी रानी का अपार्टमेंट है, उसकी वहाँ से रैंप कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से चुपचाप जाएगा, इस रानी के पास आ जाएगा, वहाँ से चुपचाप जाएगा तो उस रानी तो राजा का पूरा ऊपर बालकनी ऊपर वाला जो पोर्शन है द मानसिंह स्टील। लेडीज अपार्टमेंट था, जेंट्स अलाउ नहीं था, ओनली फॉर राजा मानसिंह के अलावा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटीज दी तो हर छतरी में ट्रांसजेंडर सिक्योरिटी सिस्टम है, मेल रखेंगे तो अफेयर्स होगा, फीमेल में इतना ताकत नहीं होता था ट्रांसजेंडर। मानसिंह जो थे वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे इन सब चीजों में। हाँ, वो बहुत शक के दौर पे था, हाँ। शक की आदमी था। ये जो दीवार देख रहे हैं ना, ये इस पैलेस का कोई पर्पस नहीं है, ये शक की दीवार है। मानसिंह को शक था कि ऊपर वाले फ्लोर से सेना के लोग यहाँ पे रानियों को निभाव चुके हैं। हाँ और ये मुगलों के क्योंकि आइडिया ये, कहाँ हाँ से आए थे पता है? अकबर से। आप लोगों में फ्रीडम है, फीस का तो अभी भी चलते रहता है, राजपूतों में तो फिर भी लिटिल फ्रीडम हो चुकी है। नहीं वो ऐसे तो फ्रीडम है, बट नहीं, अपने है, को कवर करना तो अच्छी बात कवर है। करना अच्छी बात। हाँ। हम लोग रैंप से ऊपर चलेंगे तो मैं आपको बालकनी से नीचे उतार के आऊंगा किसी भी रानी के रूम। ऐसा तो फील आ रहा है यार कि हम ही रानी है, मतलब सच में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती होगी, अल्लाह जाने। रूम्स हैं गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं, कोई डैमेज ना करे दीवारों को।
और ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है ये बालकनी सिस्टम, दैट इज द सीक्रेट वे, इसको बोलते हैं भूल भुलैया। राजा जिस रानी के रूम में कनेक्ट होगा था, एवरी क्वीन इज द कनेक्टेड फॉर द स्टेप्स। हर रानी के पैलेस में आपको स्टेप्स कनेक्टेड दिख रही है चारों तरफ, 3 3 3 3 3 चौक 12, एवरी डायरेक्शन द 3 पैलेस आर द 3 12 दरी। रानियां कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी इस अपार्टमेंट में, क्या करती थी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता था इस अपार्टमेंट में। सारी रानियां मिलती। ये देखो वो जगह, कौन सी मूवी, जोधा अकबर की मूवी, जहाँ पे वो लड़ाई वाला फाइट सीन, जहाँ पे क्या करता है तो ये वो सीन है। ये जो देख रहा है ये पूरा रानी का अपार्टमेंट है, नीचे 12 रानी का ये पूरा, और इसके ऊपर जो है राजा रहता था, बहुत शक्ति राजा था। ये सिक्योरिटी स्टैंड है, ये देखो, जहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों की सिक्योरिटी लगती थी। तो जो मंदिर है, मंदिर में एवरीडे जो बकरा सैक्रिफाई होता है तो काली माँ को बकरा रक्त चाहिए, ठीक है। अब जो विश मांगता है उसकी हक बनता है कि वो भी एक बकरा बेट करे, ठीक है। अब बकरा जैसे खाने वाले हम लोग हैं तो 50% में मेरी विश पूरी होगी तो मैं बकरा बेट करूंगा, तो आधा पंडित रखिएगा, आधा मुझे मिलेगा, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी ऐसे होती है कि जैसे मान लो हम लोग खाने वाले 50 मेरा 50 पंडित का, नहीं खाने वाला है पूरा बकरा सैक्रिफाई। साइकोलॉजी में ये कि विश मैंने मांगी, मैं किसी की बलि क्यों दूं। अच्छा, ये रानी के पैलेस में जाने वाला है। जी हाँ। तो भैया राजा बनने के चक्कर में वहाँ से गिर गए यार, वहाँ से नीचे। क्या है पैर लगता है रानी, अरे हाँ, राजा की आत्मा ने धक्का दिया हमको सच में, इसीलिए उसने इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां बनाई। जगह नहीं ले सकते। हाँ, अब तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। सच में बहुत बुरा गिरे, लेकिन हमने अपने को बचा लिया। बहुत ऊपर से गिर गए, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी, वहां से गए, मगर सेकंड स्टेप पैर रख के कूद गए नीचे, पूरा बिज गए भाई, राजा ने धक्का दे दिया। इसको दर बोलते हैं, इसलिए ये 12 दर। अच्छा, ये 12 दरी। अच्छा, यहीं पे वो फंक्शन होता था सारा, फेस्टिवल और प्रॉब्लम्स। मगर एक चीज आपने देखी, हमने महलों में एक चीज देखी है, बनता बहुत बड़ा था, लेकिन किसी भी कोने से कहीं भी देखो तो सब दिखता था, एकदम प्रॉपर, एकदम सही नक्शा, इतना परफेक्टली बनाया जाता था। जो दीवार चूने मिट्टी की दीवार पे जो पेंटिंग देख रहे हैं ये भी वेजिटेबल्स कलर है, बट ये चूने मिट्टी की दीवार है, वो लाइम स्टोन की दीवार है। लाइम स्टोन क्या शाइन करता है कलर को, चूना मिट्टी जैसे बोलता है ना कॉटन, किसी को ऑब्जर्व, हाँ, ऑब्जर्व कर लेता है कलर को ऑब्जर्व कर। और जब स्टार्टिंग जो पैलेस बना वो मानसिंह महल से बना, तो मानसिंह फिर मिर्जा राजा जयसिंह फिर सवाई जयसिंह, तो पूरे पैलेस देखा। केदार को हरा करके मानसिंह जी मूर्ति जीत में लाए थे। तो मानसिंह क्या कंटिन्यू युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्होंने मनोकामना मांगी थी कि मैं ये युद्ध जीत जाऊं, तो मुझे माता सुन ले कि मैं आपको नर बलि, तो माता ने वचन लिया था मनुष्य की बलि का, तो मानसिंह जीत गए। मानसिंह ने बोला ठीक है हम आपको नर तो बलि। माता मतलब कैसे पता चलता था कि बंगाल गए थे ना केदार राजा को हराने। अच्छा, मतलब अच्छा, उनकी वो पूरी हो गई, विश पूरी हो गई, तो उन्होंने ये मूर्ति जीत में लिया। तो उस टाइम नर की बलि मतलब कि आदमी माता ने, जैसे मान लो कि अपन सपना आता है तो अपन को कुछ ऐसा लगता है कि अपने साथ कुछ होना है, तो माता ने वचन लिया था मनुष्य का कि मुझे नर बलि देना अगर आप मुझे जीत के लेके जाओगे, तो राजा ने बोला ठीक है। तो माता के आगे 2-3 मनुष्य की बलि लगी, तो पंडित ने बोला कंटिन्यू नर बलि दोगे तो प्रजा ही खत्म हो जाएगा। राजा ने तो ये बताइए, तो उस टाइम वही बेचारे जो होते होंगे उन्हीं की बलि दे देते अब होंगे। यार राजा के सामने कोई किसी के आंसू नहीं होते। राजा बोले किसको बलि देनी है आज। मतलब खौफ रहता होगा एक कि अरे आज कहीं मेरी बलि ना हो जाए, लाइक वैसा वाला। पहले बफेलो की देते थे, अब उसकी देते अब हैं, बकरे की अब बकरे की बलि बकरे देते की हैं। बलि राजशाही परिवार की तरफ से पेमेंट आता है पंडित लोगों को मंदिर, क्योंकि उसके अंडरटेकिंग में आता है। पहले की क्यों बंद कर दिया? बफेलो साइज में बड़ा हो जाता है, कब तक उसकी ब्लडिंग निकलती रहेगी। तो क्या मतलब जो बलि देते हैं तो उसका क्या यूज फिर बाद में? काली माँ का रूप है ना, काली को तो रक्त चाहिए ही चाहिए ना। उनको खुश करने के लिए। उसको खुश करने का। अगर ये बलि बंद हो जाए ना तो यहाँ ट्रेजेडी एक से एक ट्रेजेडी होती रहे। बताइए, तो जो उसके जो वो है ब्लड जो बहता है फिर माता नीचे माता की मूर्ति के आगे अच्छा, फेस मूर्ति रखते हैं, अंदर वो ब्लड गायब हो जाता है, ये एक चमत्कार। तो माता को रक्त का वहन करता है, तो फेस ही तो खाली माता को चढ़ता है, बाकी जो कटा पीटा हो तो पंडितों के लिए प्रसाद। अच्छा, यही पूछना चाह रहे थे। और पंडित लोग, हम लोग जब बनाते हैं ग्रेवी में बनाते हैं ना, ये लोग विदाउट ग्रेवी बनता है, ना लहसुन ना प्याज, ओनली पर बॉयल हल्दी नमक मिर्ची दैट से। मतलब जो काली माँ को मानते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, ऐसे तो सभी खाते हैं। बंगाल से जीती हुई मूर्ति है, बंगाली और बिहारी ये सारे पंडित लोग, तो बंगाली भी खाते हैं, बिहारी भी खाते हैं, आज तो कोई भी जी छूटा हुआ ब्राह्मण भी खाते हैं। हाँ, वो तो छुप के खाते हैं, सब खाते हैं छुप के। 2 टनल यहाँ बनी हुई है जो जैगर से आमेर को कनेक्ट करती है। तो पहली टनल तो बंद है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड है, दूसरी टनल पब्लिक के लिए ओपन की गई है। ये देखो, ये वही कढ़ाई है जिसमें जोधा अकबर फिल्म में ऐश्वर्या राय खाना बनाती थी, लेकिन ये फिल्म वालों ने ही बनाई है, उस जमाने की नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि इसको लेकर नहीं गया, तो यहीं पर ही रख दिया। तो अब लाइक ये एज अ महल का पार्ट ही बन गई है। तेल डाल के अंदर डाल दो सीधे।
ये जो आप चौक देख रहे हैं, पहले यहाँ पे एग्जीबिशन लगती थी, आई मीन मीना बाजार यहाँ पे लगता था, जहाँ से रानी लोग भी सामान ले लेती थी, क्योंकि रानी को बाहर जाना तो अलाउ था नहीं, इसलिए इसी महल के अंदर बाजार लगाया जाता था। अब तो मीना बाजार शिफ्ट हो गया है विलेज में, लेकिन पहले यहीं पर ही एग्जीबिशन लगती थी, यहीं से ही रानियाँ सामान लेती थी। ये है उस ज़माने का इतना बड़ा मटका जो सबसे पहले हम समझे थे कि शायद अंडा है, सब बोल रहे थे डायनासोर का अंडा, लेकिन ये उस ज़माने का मटका है जिसमें पानी भर के रखा जाता था, पानी को स्टोर किया जाता था। ये उल्टा रखा हुआ है, नीचे से इसका मुंह है, ऊपर से ऐसे पूरा। रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए बनाया था। अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट बाय भी कर लोगे ना तभी आपसे ये आर्ट बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका पूरा फिंगर का कमाल है। सो आज का दिन हम लोग का कवर हो गया और आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। वही कहते हैं ना, एक दिन अच्छा होता है, एक दिन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आज का दिन कवर हो गया और सच में जो भैया हैं, जो हम लोग को गाइड मिले ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मतलब उन्होंने एकदम जेन्युइन प्राइस में बहुत कुछ हम लोग को एक्सप्लोर कराया, बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उनका नंबर भी हम दे देंगे, अगर आप आते हो यहाँ पे तो उनसे आप ज़रूर कांटेक्ट करो। वो सच में जेन्युइन है एकदम, मतलब वो सच में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम थक गए यार, हम गिर गए बहुत बुरा, राम किले से गिर गए। तो ये था जयपुर का सबसे बेहतरीन किला, जिसमें आपने देखा कि राजा ने कितनी खूबसूरती से हिंदू मुसलमान एकता भी दिखाई। और प्लीज़ यार ये सब जगह मत बर्बाद करो, क्योंकि यही कुछ जगह हैं जो अच्छी लगती हैं। आई होप कि आप इस बात को समझोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तो चलो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।